सियासत में अक्सर जो दिखता है वो हकीकत नहीं होता और जो दिखाया जाता है उसमें सियासी हित छिपा रहता है। अगली खबर भी महिला आरक्षण बिल पर छिड़ी सियासत से जुड़ी हुई है। दरअसल कुछ सियासतदार महिला आरक्षण बिल को उत्तर और दक्षिण के बीच की खाई को बढ़ाने का जरिया बनाने की कोशिश में जुटे हुए थे। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि दक्षिण भारत के राज्यों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। पूरा विवाद क्या है और इस विवाद पर गृह मंत्री का बयान क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये दृश्य उसी कहावत को सच साबित कर रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दोनों दृश्य परिसीमन बिल से जुड़े हुए हैं, जो महज एक बिल नहीं बल्कि इतिहास का एक नया अध्याय है। लेकिन इस फैसले ने उत्तर और दक्षिण के बीच तकरार की एक रेखा खींच दी है। जहां एक ओर देश के कई राज्य इस बिल का समर्थन और स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारतीय राज्यों में परिसीमन को लेकर भारी विरोध देखा जा रहा है। कुछ दलों को ये आशंका है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों के बंटवारे से उनकी राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी और उत्तर भारतीय राज्यों का दबदबा बढ़ जाएगा। एक बार प्रस्तावित सीटों पर नजर डाल लेते हैं। 543 से बढ़ाकर 850, 815 राज्यों के लिए और 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए करने का प्रस्ताव है। उत्तर के 6 मुख्य राज्यों जैसे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान की सीटें 195 से बढ़कर लगभग 328 हो सकती हैं। दक्षिण के 5 प्रमुख राज्यों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना की कुल सीटें 129 से बढ़कर 168 यानी 50% फॉर्मूले के अनुसार 160 से 170 के बीच होने का अनुमान है। उत्तर और दक्षिण के बीच सीटों का वर्तमान अंतर 66 सीटों से बढ़कर लगभग 160 हो सकता है। दक्षिण के राज्यों का संसद में प्रतिशत हिस्सा 24.3% से घटकर 20.7% रह सकता है। हालांकि इन आंकड़ों को लेकर जितना भ्रम फैलाया जा रहा है, उसकी हकीकत कुछ और ही है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि इन तीनों विधेयकों के खिलाफ एक मिथक गढ़ा जा रहा है। सच्चाई से उसका कोई सरोकार नहीं है। एक सबसे बड़ा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये जो 3 विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक और 2 कानून डिलिमिटेशन का और संघ क्षेत्र के चुनाव के कानून में बदलाव, वो आने से दक्षिण की क्षमता लोकसभा में बहुत कम हो जाएगी और हमारे दक्षिण के राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिल जो सदन के सामने है, अब सदन की प्रॉपर्टी है, इसका प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन कर कुछ चीजों को मैं बताना चाहता हूं। कर्नाटक राज्य में 543 के सदन में अभी 28 सीटें और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। तो जरा भी नुकसान कर्नाटक को नहीं होगा। अमित शाह सिर्फ एक राज्य पर नहीं रुके। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इस बिल के बाद दक्षिण भारत की लोकसभा सीटों में होने वाले बदलाव को तफसील से समझाया और साथ ही सांसदों के साथ साथ पूरे देश को इस बात का आश्वासन दिया कि इस बदलाव से किसी भी क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। इनकी अभी 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की और अब की स्थिति में उसका प्रतिशत प्रतिनिधित्व 4.60 है, 4.60। अब इसमें भी 50% लगभग वृद्धि होगी, तो सीटें हो जाएगी 38 और 4.60 की जगह 4.65% उनकी शक्ति हो जाएगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है। अब उसमें 50% की वृद्धि होगी
और सीटें हो जाएगी 26 और 3.13 की जगह 3.18% उनकी क्षमता। तमिलनाडु, इतने सारे लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं। मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही है। अमित शाह का ये बयान परिसीमन को लेकर फैली उन तमाम अफवाहों पर विराम है जिनकी वजह से दक्षिण भारत में बिल के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गए थे। आखिर विपक्ष के विरोध की वजह या फिर उनकी आशंकाएं क्या थी, वो भी जान लेते हैं। दक्षिण भारत की राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि कम जनसंख्या वृद्धि के कारण उनकी संसद से सीटें कम हो सकती हैं। राजनीतिक पार्टियों को डर है कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए दक्षिण भारत के समर्थन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राजनीतिक शक्ति कम होने से केंद्र से मिलने वाले फंड और संसाधनों के वितरण में भी उनके साथ भेदभाव होगा। दक्षिण भारत की राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि विकास के मानकों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को ये कानून दंडित करता है। हालांकि सरकार सभी आशंकाओं को सिरे से खारिज कर रही है, वहीं साथ ही उन सभी संभावनाओं को नकार रही है जिसमें दक्षिण की हिस्सेदारी को कम होने की बात कही जा रही है। सरकार का रुख ये है कि ये परिसीमन किसी क्षेत्र को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि बढ़ती जनसंख्या को संसद में सही और निष्पक्ष आवाज देने के लिए उठाया गया कदम है। महिलाओं को सशक्त करने में अहम भूमिका निभाएगा। ये नियम न केवल भागीदारी बढ़ाएगा बल्कि समाज के हर तबके को आवाज भी देगा। एक बार सरकार का तर्क क्या है वो भी समझ लेते हैं। सरकार का कहना है कि हर नागरिक के वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। इसे एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य से भी जोड़ा जा रहा है। सरकार का तर्क है कि 1971 के बाद से भारत का सांख्यिकीय स्वरूप काफी बदल गया है। वर्तमान में उत्तर भारत के एक सांसद के क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या दक्षिण भारत के मुकाबले बहुत अधिक है। किसी भी दक्षिण भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की वर्तमान संख्या कम नहीं की जाएगी। कुल सीटों को संभावित रूप से 543 से बढ़ाकर 850 इस तरह बढ़ाया जाएगा कि सभी राज्यों को अधिक सीटें मिल सकें। सरकार का तर्क है कि ये प्रस्ताव दक्षिण को और अधिक सीटें सुनिश्चित करता है, न कि कम। परिसीमन को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ जोड़ा गया है। जितना ऐतिहासिक ये बिल है, इस बिल पर सियासी बखेड़ा भी देखा जा रहा है। जहां एक ओर इस बिल को महिलाओं के ऐतिहासिक निर्णय के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसमें भी सियासत की संभावनाओं को तलाश रहा है। विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी प्रतिक्रिया दी है। This Nari Shakti Vandan Adhiniyam is historic piece of legislation which will be forever remembered, that Parliament of India has taken this historic decision to provide 33% reservation for the women in the Lok Sabha and in the assemblies of different states. I am very confident that all the parties are going to support and also to ensure that the long pending women reservation doesn't get defeated. जहां भारत के कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, वहीं इस बिल को लेकर चल रहा विवाद आशंकाएं भी पैदा कर रहा है। हालांकि गृह मंत्री से लेकर संसदीय कार्य मंत्री तक इस बिल में किसी भी तरीके के पक्षपात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी कहा है कि ये अधिनियम 2029 के चुनाव में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व का आरक्षण लाभ देगा और इस कोशिश के लिए सरकार लोकसभा की सीटें बढ़ाने जा रही है।